मैं जांचू कमला कलिगंगा पारा ते हूँ नीलोनो सोनू की हारा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब बुलाया था उत्तराखंड के उपलक्ष्य में, तो वो सम्मान पत्र मिला। मगर आज के म्यूजिक के हिसाब से कुछ भी नहीं समझ में आता, खाली धड़ा धड़ा करके डांस करो, नाचो भाई। उत्तराखंड के जाने माने राष्ट्रीय कलाकार घनान, तो उनके द्वारा मेरे को दिया गया। धर्म घाट शौक बैठो नून को व्यापारी कैकी चत चली बैठी पर की कसारी। ये सम्मान पत्र, ये धरोहर मेरे पास है, ये धन दौलत मेरी है। मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं इस पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा, और मैं आने वाली पीढ़ी से भी कहूंगा तुम भी मत। नमस्कार, पेलांग उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर उत्तराखंड की आवाज सीजन 2। और आज मैं आपको मिलाने वाली हूं कुमाऊनी गीतों के भीष्म पितामह से, जो है नैननाथ रावल जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद। न्यूज़ 31 आज मेरे घर में पूरी टीम सहित आई, इनको मैं धन्यवाद दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी ये काम हर जगह हर कलाकारों के साथ ये लोग करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपके सफर से ही मैं शुरुआत करूंगी। कैसा रहा सर आपका सफर अभी तक का? सफर मेरे जीवन का मेरे लिए तो ठीक ही है जी। सफर जब कहो तो आज 80 साल की मेरी उम्र हो गई, तो जब मैंने पहली कैसेट बनाई थी हृदय कुमाऊनी से जी, जो कि उनका नाम था पहला कालिका छाप, दिल्ली में थे हृदय कुमाऊनी, रानीखेत के राग करते थे वो। तो मैंने उनके यहाँ रिकॉर्डिंग करी पहली कैसेट बागेश्वर लाइन, तो मैंने उसमें गाना गाया था हाय हृदय घर चला ले तू चला ले हाय हृदय बागेश्वर की लेना जी। तो वहाँ से वो हृदय कुमाऊनी बन गए जी। तो सर उसी गीत की कुछ लाइन्स हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। तो उसकी 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ अस्थाई। वो हाय हृदय गढ़ चला ले तू चला ले हो हृदय बागेश्वर की लेना किसने लटका कमर चटका फोना मेरे के शू तू से भली बाना। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। सर मैं जानना चाहूँगी कि पहले आपने दिल्ली में भी जॉब की है अपने संगीत का सफ़र शुरू करने से पहले, तो कैसा रहा वो दौर जब आप जॉब छोड़कर म्यूज़िक फील्ड में आपने अपने पैर पसारने शुरू किए? आपने सही सवाल किया। मैं पहले सेंट्रल बैंक में नौकरी करी मैंने दिल्ली में, 71 में मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में बाहर ही रह गया, इधर उधर ही घूमता ही रहा। 88 में मेरी मुलाकात हुई चंद्र सिंह राय जी गढ़वाल के, जो कि एक बहुत अच्छे गायक, एक अच्छे संगीतकार, वो मेरे को दिल्ली में मिले। पहला प्रोग्राम था उनका प्यारेलाल भवन में ITO में, तो वो प्रोग्राम देखने गया था मैं भी बसंत पंचमी पे। तो पहला मौका राय जी ने मेरे को दिया था गाने का, कुमाऊनी गाने का। तो उसी दिन से उन्होंने कहा यार नैना जी तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं आपकी रिकॉर्डिंग कराता हूँ। तो मैं उन्हीं के साथ लग गया। तो उन्होंने पहली कैसेट मेरी जो बागेश्वर लाइन उन्होंने रिकॉर्ड कराई थी हृदय के यहाँ, जो कि म्यूजिक उन्हीं का था, राय जी का ही म्यूजिक था। जो मेरे गुरु जो आज हैं वो चंद्र सिंह राय हैं, वही मेरे को आज ये पहचान दिलाने में उन्हीं का हाथ है। वो आज कहीं भी हैं, मैं उनका हमेशा कर्जदारी रहूँगा। ये तो बहुत कमाल की बात है सर, आपको सपोर्ट किया और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, लोग आपको इतना प्यार और सम्मान देते हैं। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको तहे दिल से प्यार करते हैं और इतना सम्मान आपको देते हैं? मैं अपने आप को बुरा कलाकार तो मानता नहीं है। कलाकार मैं उन लोगों ने बनाया जो मेरे उत्तराखंड के भाई बहन और गढ़वाल कुमाऊं से जितने लोगों ने मेरे को इतने
यहाँ आने तक का मौका दिया जी। तो उन लोगों ने मेरे को कलाकार बनाया। मैं उनका तो हमेशा शुक्रगुजार करूँगा, उनका कर्जदार भी रहूँगा, क्योंकि वो प्यार, वो सब कुछ उन्होंने मेरे को दिया जो किसी को नहीं मिल पाया होगा हमारे पहाड़ में जी। वो मेरे को दिया। मेरे को इसी पहाड़ से मिला, इन्हीं भाइयों ने दिया। मैं तो अपने आप को कलाकार नहीं समझता था, पता नहीं कुछ सरस्वती की देन होगी गले में, तो मैंने जो भी उल्टा सीधा गाया लोगों ने उसको पसंद किया। नहीं सर, बहुत खूबसूरत आप गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और लोग आपको बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। सर आपका एक गीत है नून को व्यापारी, वो लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो मैं चाहूंगी कि कुछ लाइंस उसकी हो जाए। तो बोला ये बहुत सुदूर इलाका है, ये मुंशियारी धारचूली से आगे के धर्मा घाटी। तो इसके जो लेखक थे बहुत अच्छे, हमारे अस्कोट के भानुराम सिकोड़ी जी, उनका लिखा गाना था ये, और मैं इसको गा गया। तो गाने के बोल अच्छे थे, मेरे को लगा भी अच्छा, धुन इसकी अच्छी बन पाई, उसमें मेहनत की मैंने तो ताकि लोगों को अच्छा लगे। फिर जाना, लोगों ने कहा राहुल जी आपने बहुत अच्छा गाया, तो मेरे को भी खुशी होती है, इसलिए मैं एक दो लाइन आपको सुना देता हूँ। धर्मा घाटा शौक बैठ्यो नून को व्यापारी, धर्मा घाट शौक बैठ्यो नून को व्यापारी, कैकी चत चली बैठी पार की कसारी, धर्मा घाट शौक बैठ्यो। बहुत बहुत खूबसूरत सर, धर्मा घाट का। सच में आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। सर आप अपने गांव में ही रहते हैं और आज हम भी यहाँ दनिया में आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो कैसा लगता है सर, क्योंकि आजकल तो पलायन लोग कर जाते हैं, गांव से निकल जाते हैं शहरों की तरफ, लेकिन आप आज भी इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी अपने गाँव में रहते हैं, कैसा आपको महसूस होता है? बोला ये है, मैं कहता हूँ मैं मर भी जाऊँगा तो भी मैं इस पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा, और मैं आने वाली पीढ़ी से भी कहूँगा तुम भी मत छोड़ना। इतना प्यार और लगाव आपको है जो सुख मेरे को इस पहाड़ में मिला जी, वो सुख कहीं नहीं है। यहाँ ठंडी हवा है, ठंडा पानी है, अच्छा मौसम है, अच्छा प्यार है, अच्छा लगाव है, जो चाहो सो मिल जाता है यहाँ। सिर्फ करने वाला हो, करने वाली के लिए कमी नहीं है। इस पहाड़ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ पहाड़ ने दिया लोगों को, इसी पहाड़ ने बनाया भी है। इस पहाड़ से अच्छे अच्छे लोग बाहर भी गए हैं, अच्छा नाम भी कमाया है। हमारे उत्तराखंड के ही अभी आप लगा लो बिपिन रावत जी थे, वो भी उत्तराखंड से गांव के ही थे, तो आज वो भी हमारे बीच नहीं है, वो भी इसी पहाड़ से थे। तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, याद कर रहा हूँ। इस पहाड़ ने बहुत कुछ दिया आगे लोगों को, और आगे राजनीति में भी हर जगह। मगर उनका ठीक है, अपना अपना वो है, पर मैं तो ये सोचता हूँ मैं इस पहाड़ को कभी छोड़ूंगा नहीं मरने तक, क्योंकि मेरे को इस पहाड़ ने बहुत कुछ दिया। इसी पहाड़ ने मेरे को कलाकार भी बनाया। अब मैं कहाँ जाऊँ। जी, बहुत खुशी होगी लोगों को ये बात सुनकर आपकी कि पहाड़ से आपको इतना लगाव है, और हमें भी जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको पहाड़ से इतना प्यार और लगाव है। सर मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने शुरुआती दौर में अपने कदम पसारने शुरू किए, जब आपने शुरुआती दौर में स्ट्रगल आपका शुरू हुआ, तो कितनी दिक्कतें आपको आई? बेटा दिक्कतों की बात करोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, दिक्कत तो होती रहती है, जिंदगी का ये आना जाना है। कभी 9 की कभी 100 की चोट, कभी पड़ी कहीं पड़ी, कभी कहीं पड़ी, मगर हम कुछ जो भी पड़ी हमने बर्दाश्त किया, और हमने उफ भी नहीं किया कि क्या हुआ करके, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, गरीबी से पले, इसमें से हमको ये बड़ी चोट का छोटी चोट का कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? आज है तो खा लिया, नहीं है तो नहीं खाया, चलेगा। हम अपने आप में खुश रहते हैं जी, बस। बहुत कमाल की सोच है सर आपकी। सर आप उन उभरते कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी नए कलाकार हैं और उत्तराखंड में अपनी पहचान बना रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? मैं तो कहता हूँ इनको ये आगे बढ़े। एक नैननाथ मैं हूँ, मेरे से भी बढ़िया नैननाथ बनो आप। मैं आपको दुआ दूंगा, आपका हौसला भी बढ़ाऊंगा। हौसला तब बढ़ाऊंगा तुम
ये नैननाथ को सब भूल जाएं कि आपको याद करें। आप वो कलाकार बना के दिखाइए ताकि मैं भी सुनूं आपको कि वाकई में एक कलाकार है। हालांकि मैं अपने आप को कलाकार नहीं कहता हूँ, मगर आप लोग बनोगे, मैं भी सुनूंगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। जी सर, आप जागर भी बहुत कमाल की गाते हैं, तो कुछ लाइंस हो जाए सर। अब गंगनाथ जागर है, एक गोलू देवता है, सैम जी का है, एडी का है, कोई देवी का जागर है, हम लगाते हैं। मगर अभी मेरे पास रिदम नहीं है, साथी नहीं है, इसलिए मैं जागर के बोल अभी क्या कहूँ, क्योंकि लोगों को पता है जागर लगाते हैं और लोगों ने सुना भी है। अभी बगैर रिदम का तो ये होगा नहीं। जी सर, आपका एक बहुत ही फेमस गीत है मैं जाचू कमला, जो लोगों को बेहद पसंद आता है और हम भी और भी लोग बेहद पसंद करते हैं उस गीत को। तो मैं चाहूंगी कि आप उसकी कुछ लाइंस गुनगुना दीजिए। ठीक है। हाँ, ये मैं जाचू कमला, मैं भी कभी ऐसा आदमी हूँ ओवर खाबर गा देता हूँ। नहीं सर, ऐसी वो बात लोगों नहीं को पता नहीं है नैना क्या पका रहा है, क्या डाला इसमें, उनको ये पता नहीं होता। मैं कभी कुछ लिखता हूँ, वो चोट यहाँ हमारी पहुँच जाती कहीं और, तो उसके शब्द कुछ अच्छे लगे, फिर उसकी धुन बन पाई, तो फिर मैंने कहा मेहनत इसमें मैं भी करता हूँ, तो शब्द मेरे को मिल गए और धुन बन गई जी। तो गाने को बैठ गया, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा गाता हूँ तो लोगों को वो शब्द मैंने गाए थे। मैं जाचू कमला कली गंगा पारा, ते हूँ लोनो सोनू की हारा, ते चैची कमला सोनू की हारा, मैं चैची कमला जिंदगी प्यारा। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। सर, आपने इतना कमाल का गाया, तो मैं चाहूंगी, गुजारिश करूंगी आपसे कि न्योली भी आप गुनगुना दीजिए। भला न्योली तो हमारे पहाड़ की पहली जान है। जी। ये मार्मिक गीत है, बिरहा गाना है। ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में, गढ़वाल में, पाली पसाव में, कहीं भी ये बिरहा गीत औरतें गाती हैं ज़्यादा। जी। क्योंकि जब जंगलों में जाते हैं, भावुक होते हैं, जब याद आती है किसी की, मैके की या आदमी की, परदेश में जो उसका आदमी हो, तब वो जंगलों में गाते हैं। तो मैंने भी गाया, तो उसकी भी 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। जी। ओ अलिपा तेरा रंगोड़ा पाटी, ओ पलिपा अडीदा आरुणा, ओ जुरिमा आराना, ओ है गोसुआ, ओ तुमा आरा का आरण। तो ये न्योली के शब्द थे। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आज आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला, परिवार में या फिर बाहर से किसी का? सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? सपोर्ट वैसे लगाया जाए तो मेरे को सारे उत्तराखंड की पब्लिक ने दिया, और जहाँ तक मेरा घर से है वो मेरी घरवाली का जी। उसका सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। वो घर में अकेली रही, मैं कहीं भी गया इधर उधर, घर उसने अकेला संभाला, मैं बाहर जाता रहा। वैसे मेरे को लगता है सारा सपोर्ट सारे उत्तराखंड ने मेरे को दिया। जी सर, आपने अभी अपनी धर्मपत्नी की बात की कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो अपनी पत्नी के साथ? आपने कुछ ऐसे पल गुजारे हों जो बहुत ही कमाल के रहे हों? क्या बात पूछी आपने। जी। कमाल तो मेरी जीवनी में है। जब से मेरी घरवाली मेरे साथ है तब से मेरा कमाल ही कमाल हुआ। ना सब कुछ उसी का दिया है। आज उसकी बदौलत 2 लड़के हैं, 2 बहू हैं, 3 नातनी हैं। 2 लड़के मेरे बाहर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं मेरे साथ, बाकी बच्चे घर ही में हैं। इनकी खुशी तो मेरे को खुशी मिली तो इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है। सारा
जो होता है घरवाली का, घरवाली ने इतनी छूट दी मेरे को, बोला नैना जो करना तुम करो, घर मैं संभाल लूंगी। बहुत कमाल की बात है। तो मैं हो गया आज़ाद, कहीं भी गया गाता रहा गाता ही रहा जी। तो ये चीज़ है, कुछ घर का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, और जब तक मियाँ बीवी का सपोर्ट सही नहीं होगा तो कलाकार भी नहीं बन सकता जी। फिर एक कलाकार की जीवनी कुछ और है, इसमें कुछ लाइनें शक पैदा करने वाली भी होती हैं। तो मेरी घरवाली ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया जी। तो उसका सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा मिला। बहुत कमाल की बात है सर। सर कभी रिकॉर्डिंग करते टाइम ऐसा डर लगा आपको शुरुआती दौर में कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर कैसा माहौल रहता था उस वक्त जब आप रिकॉर्ड करते थे? ना आपने बहुत अच्छी बात कही। हर चीज़ में पहले डर लगती है। ये था क्योंकि मैं गाने बचपन से गाता था, निडर होके गाता था। इसमें थोड़ा सा ये म्यूजिक का ज्ञान हमें उस टाइम में कम था। म्यूजिक क्या होता करके हमें यही था, थोड़ा बहुत हम ये बाहर फिल्मी गाने सुनते थे तो उसमें थोड़ा बहुत रिदम का ज्ञान था, तो पकड़ थी हमारे को, क्योंकि हम खुद हुड़का प्ले करते थे तो हमें पता था ये कट कहाँ पर क्या होना, कहाँ पर क्या होना है। और मुझे इतनी परेशानी कुछ भी नहीं हुई। और फिर बाद में तो म्यूजिशियन को मैं ही समझाने लगा, भाई ये करो। जी। पहले वो मेरे को समझाते थे, मैं मेरे को समझाना पड़ा फिर। अच्छा, क्योंकि बहुत कमाल की बात है सर। अब मेरे साथ सारे हिंदी के आते थे ना। अब मैं सॉन्ग कुमाऊनी सॉन्ग हुआ और कहाँ पर म्यूजिक क्या लगेगा, कहाँ क्या होगा, कौन सी चीज़ चाहिए, कितने इसमें रिदम आएंगे, कितनी बांसुरी आएगी, क्या क्या लगेगा, वो फिर मैं बताने लग गया जी। तो ये गाना आ गया फिर मेरे को जी। कि तो बहुत अच्छी बात है सर। सर उस वक्त के कुमाऊनी सॉन्ग में और अब के जो न्यू कुमाऊनी सॉन्ग आ रहे हैं, कितना फर्क लगता है आपको? फर्क हो तो बहुत ही ज़्यादा है, धरती आसमान का है। और जो सॉन्ग उस टाइम का था म्यूजिक जी, मगर आज में रंगत नहीं है। आज वही इलेक्ट्रॉनिक का है, धड़म धड़ाका है, मैं इसमें रस नहीं है जी। उस टाइम में एक बांसुरी, एक हुड़का, एक ढोलक भी होगा, एक हारमोनी भी होगी तो भी गाने में मज़ा आता था जी। क्योंकि गाने के शब्द सुनाई देते थे, गाने के बोल का पता चलता था भी क्या गा रहे। मगर आज के म्यूजिक के हिसाब से कुछ भी नहीं समझ में आता, खाली धड़ा धड़ा करके डांस करो, नाचो बस। ये पंजाबी म्यूजिक सॉन्ग उसमें मिक्स कर दिया, उसमें सारे रिदम आ गए तो गाने का पता ही नहीं चलता जी। तो सर आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को, कुमाऊनी संस्कृति को आपने इतना आगे बढ़ाया है, और जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त जो गाने बन रहे हैं उसमें बिल्कुल भी मतलब बोल सुनाई नहीं दे रहे हैं और म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नाचने गाने वाला टाइप मतलब आजकल बना रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज की जनरेशन जो गाने बना रही है कि वो विलुप्त ना हो, उत्तराखंड का कुमाऊनी कल्चर विलुप्त ना हो? मैं तो उनको ये कहूँगा, बोला ऐसा है, आप अपनी कुमाऊँ की धरोहर जी, उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊँ की जो धरोहर है इसको जिंदा रखें। झोड़ा, चांचरी, भगनौर, न्योली, छबेली, भड़कम, बौल, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें ताकि हमारी जो धरोहर है पुरानी विधा यह न छूटे। जी। क्यों आज का एक गाना इधर से ले लिया, एक वहाँ से ले लिया, वो वहाँ से ले लिया, तोड़ मरोड़ के उसमें म्यूजिक भर के उसको डालो के मज़ा नहीं आएगा। जी बिल्कुल। कुछ एक ऐसी चीज़ें दो जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही, लोग पहचाने की हुआ कि हम कुमाऊनी हैं, हम गढ़वाली हैं, ये हमारा सॉन्ग है, ये हमारा म्यूजिक है और ये हमारे बोल हैं, ये हमारे शब्द हैं, इनको हम आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी अपनी राय है। बिल्कुल सर। सर आप भी कुमाऊनी गीत आज के बने हुए भी सुनते होंगे, तो आप किसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? आजकल तो इतने सारे कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, आप किसको पसंद करते हैं सुनना? आपने ये भी बात अच्छी कही जी। एक गायक जो गा नहीं पाए, एक बार मेरे को मिले थे, शेर सिंह रावत, वो लखनऊ में बेचारे आकाशवाणी से भी गाते हैं। शेर सिंह रावत जी, वो हीरा सिंह की गले की टच थी उनकी जी। तो उन्होंने गाना लिखा था, गाया भी था, मेरे देखने देखने ये कौश आयो जमाना, ये कौश आएगो जमाना, बहुत खूब सर। तामा पीतल हर गए स्टीलाक भाना, तामा पीतल हर गए स्टीलाक भाना, हमले देखी भूली
एक रुपए दियाना, ओ एक रुपए दियाना, तामा पीतल हर गए स्टीलक बाना। तो ये शेर सिंह रावत जी की लेखनी थी और उनका गला था अच्छा, वो गाते थे जी। तो वैसे गाने में अभी आजकल हमारे सामने मैं किसी के गाने पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, एक गा रहे हैं मेरे साथ के थे प्रहलाद सिंह मेहरा, वो गाता अच्छा, लिखता भी है जी, अच्छा, गाता भी, उसका शोर भी अच्छा है। मैं सिर्फ उसी के गाने सुनता हूँ, बाकी नहीं आप बाकी आप क्या सुने, उल्टा पलटा करके हमारे ही गाने गा रहे हैं, आप क्या सुने, उसको मैं नहीं गा रहा था। तो आप चाहते हैं कि कुछ नया, कुछ अच्छा सा, उम्दा सा वो लोग अपनी मतलब ओरिजिनल टच में निकालें आज के कलाकार। वो करें तो उसके लिए वो बधाई के पात्र होंगे, हम भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, हम भी कल को उनका नाम लेंगे, भाई ऐसी सी बात है, ये कलाकार अच्छा है। जैसे आपने अभी पूछा, मैंने बताया, वो ऐसा उभरता हुआ कलाकार कोई आ जाए सामने तो उसके लिए तो सारा पहाड़ उसको सारा आंखों में लेगा। जी सर, आपकी सोच और आपकी आवाज़ सच में कमाल है, क्योंकि इस उम्र में इतना कमाल का गाना बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहने के लिए और हमारे खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों को, ये न्यूज़ 31 को भी। आप बच्चे जीते रहो हमेशा और हर जगह जाते रहो, मेरे पास दोबारा फिर आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रहा तो धन्यवाद आप लोगों को, और जो भी गलतियाँ हो उसके लिए मैं अपने कुमाऊं के सारे आने वाले बच्चों से भी यही कहूँगा कि एक दिन भी ये 31 वाले आपके दरवाजे में जरूर पहुँचेंगे। जी, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज हमने आप लोगों की मुलाकात करवाई कुमाऊनी गीतों के भीष्म पितामह कहे जाने वाले नैननाथ रावल जी से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।